हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी मॉडल पेपर, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पिछले कई महीनों से लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया है, जिनको आज के इस मॉडल पेपर में हम डिस्कस करेंगे। ट्रिपल सी एग्जाम में भी टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए आपको टोटल 90 मिनट का टाइम मिलता है। तो एक तरह से एक पेपर है। आप इन सभी क्वेश्चंस को देखिए और इन क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। लास्ट में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जिनके भी आज 80 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, आप सभी की ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी है और आप एक अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्लीज़ अपने एग्जाम के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारे वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम में कितनी हेल्प मिली। आज के सभी क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, तो आप इस टेस्ट को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पाठ लिखते समय पहला शब्द छोटा होता है और फिर सभी बड़े शब्द टाइप होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केस है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लोअर केस, अपर केस, या फिर सेंटेंस केस, या फिर टॉगल केस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टॉगल केस। ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, वेब कैम का उपयोग विंडोज एक्सपी में किया जा सकता है। विंडोज एक्सपी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बंद कर दिया गया है। तो क्या इसमें वेब कैम का इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। आप विंडोज एक्सपी में भी वेब कैम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निर्देशों के एक सेट को एल्गोरिथम कहा जाता है। निर्देशों के एक सेट को एल्गोरिथम कहा जाता है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए एल्गोरिथम क्या होता है। किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करने को बोलते हैं एल्गोरिथम। मींस जैसे आप चाय बनाना चाहते हैं, तो चाय बनाने के अगर स्टेप्स आप कहीं पे लिखते हैं, तो वो स्टेप्स क्या हो जाएंगे? एल्गोरिथम। अगर हम निर्देशों की बात करें तो ये होता है इंस्ट्रक्शंस। तो जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं। प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि निर्देशों के सेट को एल्गोरिथम नहीं कहते। निर्देशों के सेट को बोलते हैं प्रोग्राम। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, मेघदूत क्लाउड कंप्यूटिंग की उपलब्धता है। तो ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। अब यहां से कई सारे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेघदूत क्लाउड किस कंपनी ने या किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया। तो इसको सीडैक ने डेवलप किया है। सीडैक द्वारा डेवलप किया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम है मेघदूत क्लाउड। और अगला क्वेश्चन है, डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा करता है। प्रोटेक्ट डेटा एंड पासवर्ड। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, या फिर नॉन रिप्रोड्यूशन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रिप्शन। डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए इंक्रिप्शन अप्लाई करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, आईपी डेटाग्राम की कुल लंबाई 65,535 बाइट होती है। आज इस मॉडल पेपर में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चंस जेन्युइन है। ट्रिपल सी एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, कई कई बार रिपीट हुए हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चंस आज आपको इस मॉडल पेपर में मिलने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। आईपी डेटाग्राम की जो कुल लंबाई या लेंथ होती है वो होती 65,535 बाइट। तो यहाँ पे अगर हो सकता है इस क्वेश्चन में इस तरह से लिखा जाए, आईपी डेटाग्राम की कुल लंबाई 65,535 बिट होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बाइट होता है, ना कि बिट। और अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप किसके द्वारा बनाया गया। उमंग ऐप किसके द्वारा बनाया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। जो उमंग ऐप है उसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, इन दोनों डिपार्टमेंट्स ने मिलकर उमंग ऐप प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है। अब एग्जाम में कई बार इन दोनों के फुल फॉर्म भी पूछे गए, तो याद रखिए MEITY का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और NEGD का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम किस जनरेशन में लोकप्रिय हुआ?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय मींस थर्ड जनरेशन में ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम पॉपुलर हुए। और अगला क्वेश्चन है PRN डॉस कमांड में मान्य फाइल नाम नहीं है। तो आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अगर आप PRN नाम की कोई फाइल या फोल्डर बनाते हैं तो यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। इसी तरह से आप डॉस में भी PRN नाम से कोई भी फाइल नहीं बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। याद रखिएगा PRN नाम से आप विंडोज या फिर डॉस में कोई भी फाइल नहीं बना सकते। और अगला क्वेश्चन है किस यूटिलिटी का प्रयोग प्रोग्राम की गति को बढ़ाने में होता है? विच यूटिलिटी इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोग्राम्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। जब हमारे हार्ड डिस्क में डेटा ज़्यादा स्टोर हो जाता है तो एक बार हमें अपने सिस्टम की स्पीड को बढ़ाने के लिए डिस्क डिफ्रेगमेंटर यूटिलिटी का इस्तेमाल करना होता है। ये क्या करता है, जो हार्ड डिस्क पे इधर उधर बिखरी हुई फाइल्स होती हैं उनको इकट्ठा करता है और टाइप वाइज उनकी फाइल्स को अरेंज करता है। मींस जितनी अलग अलग टाइप की फाइल्स होंगी उतनी कैटेगरीज में उनको अरेंज कर देता है। इससे क्या होता है कि जो हमारे सिस्टम की स्पीड होती है वो इनहेंस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगला क्वेश्चन है यदि आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं और शिफ्ट कुंजी को माउस द्वारा ड्रैग करने से पहले रिलीज कर देते हैं, मींस छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? इसको हमने प्रैक्टिकल के साथ राइटर के वीडियोस में बताया था। अगर आप कोई परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं किसी शेप का और आप शिफ्ट की के साथ में परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आपने शिफ्ट की छोड़ दी और उस शेप को आप ड्रैग करते हैं तो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्वायर नहीं बनेगा। और अगला क्वेश्चन है वार्म बूट का उदाहरण है। एन एग्जांपल ऑफ वार्म बूट, रिस्टार्ट, शट डाउन, स्लीप या फिर हाइबरनेट। इस मॉडल पेपर की सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन टोटल 100 क्वेश्चंस को जरूर देखिए। एग्जाम से पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वार्म बूट किसको बोलते हैं? रीस्टार्ट की प्रक्रिया को वार्म बूट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का नाम कहां से बदला जाता है? कंट्रोल पैनल, माई कंप्यूटर, डेस्कटॉप सेटिंग या फिर डिस्प्ले सेटिंग। तो इसको हम पहले भी प्रैक्टिकल के साथ कई बार अपने वीडियोस में बता चुके हैं। तो आज के इस मॉडल पेपर में क्वेश्चंस को हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आप अपने कंप्यूटर का नाम चेंज करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करते हैं। और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द नेविगेटर शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, F5 का इस्तेमाल करते हैं। नेविगेटर क्या होता है इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पे राइटर ओपन करते हैं, आपको जाना है व्यू मेन्यू के अंदर, यहाँ पे आपको नेविगेटर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि नेविगेटर का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो ये व्यू मेन्यू के अंदर होता है। इसकी शॉर्टकट की होती है F5। लेकिन यहाँ पे अगर कैल्क में आप जाते हैं या फिर इम्प्रेस में जाते हैं तो इम्प्रेस में इसकी जो शॉर्टकट की है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से हम ओपन करते हैं इम्प्रेस, आपको दिखाते हैं नेविगेटर की शॉर्टकट की इम्प्रेस में क्या है, क्योंकि यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पूछा जा सकता है राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या है या फिर कैल्क में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्प्रेस के अंदर जो नेविगेटर की शॉर्टकट की वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 है। तो याद रखिए ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और वहाँ पे सिर्फ F5 का भी ऑप्शन दिया जा सकता है, जबकि इम्प्रेस में नेविगेटर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। ओके, कैल्क की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सेम शॉर्टकट की होती है, F5 का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको भी आप देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पे कैल्क ओपन करते हैं, आपको जाना है व्यू मेन्यू में और यहाँ पे देखिए नेविगेटर की शॉर्टकट की सेम जैसे राइटर में है F5, सेम उसी तरह से F5 यहाँ पे भी है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन है नए 50 रुपए के नोट का रंग क्या है? तो जितनी भी नई करेंसीज मार्केट में आई, इससे पहले भी अपने वीडियोस में मैंने बताया है कि आप इन सभी के साइज और कलर्स के बारे में कहीं पे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 2020 और 2021 CCC का सेम सिलेबस होगा, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। CCC का सिलेबस अगस्त 2019 में चेंज हुआ था, तब से सेम सिलेबस है और ये 2023 या 24 तक सेम सिलेबस रहेगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोरोसेंट ब्लू। और अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, प्लस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे भी बताई थी, शायद आपको याद होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हार्डवेयर। और अगला क्वेश्चन है एसएडी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएडी? इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, आप चाहें तो कहीं पे लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। एसईडी का फुल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। और अगला क्वेश्चन है क्रोम में सेव एज विकल्प कहां होता है? इन क्रोम सेव एज ऑप्शन कैन बी एक्सेस फ्रॉम, मीन्स आप किस मेन्यू से क्रोम में सेव एज ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रोम ओपन कर लिया है, आपको जाना है यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड टॉप पे 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और आपको जाना है मोर टूल्स के अंदर। यहाँ पे आप देखिए सेव एज ऑप्शन दिया गया है, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोर टूल्स के अंदर होता है। और अगला क्वेश्चन है HTML एक स्क्रिप्टिंग भाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। स्क्रिप्टिंग भाषा की बात करें तो जैसे कि CSS होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, या फिर JSS जिसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट, ये सभी क्या होती हैं? स्क्रिप्ट भाषाएं होती हैं जिनका इस्तेमाल HTML के साथ में वेब पेजेस को अट्रैक्टिव या उनके लुक को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है ब्लॉकचेन में जुड़े सभी नोड्स के पास सारे लेन देन की जानकारी होती है। ऑल नोड्स कनेक्टेड इन द ब्लॉकचेन हैव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ट्रांजेक्शंस। ट्रू या फॉल्स? जल्दी से बताइए। आप सभी इन क्वेश्चंस के राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। लास्ट में टोटल कितने आंसर्स आपकी करेक्ट हुए हैं जरूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। ब्लॉकचेन में जितने भी नोड्स या कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं उन सभी के पास सभी से जुड़ी हुई लेन देन की सारी जानकारी उपलब्ध होती है। इसी वजह से ब्लॉकचेन को सबसे सुरक्षित माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है एंटी स्पूपिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर स्पूपिंग से बचा जा सकता है। तो इस बारे में हमने अपने वीडियोस में कई बार बताया है। स्पूपिंग एक तरह की हैकिंग टेक्निक होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है ई संजीवनी ऐप किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन पिछले कई महीनों से लगातार पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेली मेडिसिन। अगला क्वेश्चन है कमांड इंटरप्रेटर को और किस रूप में जाना जाता है? कमांड इंटरप्रेटर इज ऑल्सो नोन एज कमांड, सेल, प्रॉम्प्ट या फिर स्क्रिप्ट। तो कमांड इंटरप्रेटर को सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो सेल क्या होता है? कमांड इंटरप्रेटर होता है जहां पे यूजर कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क एड्रेस आमतौर पर आईपी एड्रेस के उपसर्ग मींस प्रीफिक्स के रूप में एनकोडेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। जो आईपी एड्रेस होता है उसके मेन 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 पार्ट्स में से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी सबसे पहला पार्ट होता है और इसके बाद होता है होस्ट आईडी। इस बारे में हमने अपने CCC न्यू सिलेबस ऑनलाइन क्लासेस में नेटवर्क के चैप्टर में डिटेल में बताया था। कौन कौन सी क्लासेस होते हैं, कौन सी क्लास में कितने नेटवर्क आईडी होते हैं, कितने बिट का होता है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से भी देख सकते हैं। CCC न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स नाम की प्लेलिस्ट है जहाँ से आपको CCC का पूरा कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला पार्ट होता है नेटवर्क आईडी, फिर होता है होस्ट आईडी। तो यहाँ पे बोला गया है नेटवर्क एड्रेस आमतौर पर आईपी एड्रेस के उपसर्ग मींस प्रीफिक्स के रूप में एनकोडेड है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ट्रू। नेटवर्क एड्रेस आमतौर पर क्या होता है? एक प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल होता है किसी भी आईपी एड्रेस में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू। और अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर वेब ट्रैफिक को एफटीपी का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है। एफटीपी क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट पर वेब ट्रैफिक को एफटीपी का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इंटरनेट पर वेब ट्रैफिक को HTTP प्रोटोकॉल या फिर HTTPS प्रोटोकॉल के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। और अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IMAP पोर्ट नंबर 143 का उपयोग करता है, लेकिन SSL और TLS इनक्रिप्टेड IMAP पोर्ट नंबर 993 का उपयोग करता है। तो ये पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आने वाले दिनों में यहाँ पे कई और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे पूछा जा सकता है IMAP प्रोटोकॉल किस पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है। तो IMAP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ईमेल को सेंड करने के लिए। ये पोर्ट नंबर 143 पे काम करता है। जो इनक्रिप्टेड IMAP होता है, जो SSL या फिर TLS से इनक्रिप्टेड होता है, उसका जो पोर्ट नंबर है वो होता है 993। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन है, जटिल नियम आधारित कार्य को स्वचालित करने के लिए रोबोट प्रक्रिया स्वचालन तकनीक जिसको की आवश्यकता नहीं होती है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेट कॉम्प्लेक्स रूल बेस्ड वर्क डज नॉट रिक्वायर्ड प्रोड्यूस रिपोर्ट, फिल फॉर्म, लॉग इन, लॉग आउट या फिर प्रोग्रामिंग स्किल, किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोग्रामिंग स्किल की आवश्यकता नहीं होती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि दिसंबर मंथ के SSS एग्जाम में पूछा गया था, और यह क्वेश्चन नवंबर मंथ के SSS एग्जाम में भी पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन है, बार चार्ट में डिफॉल्ट रूप से लीजेंड किस तरफ दिखाई देते हैं। तो लीजेंड क्या होता है, इसको भी हमने किसी एक वीडियो में डिटेल में बताया था। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, जैसे हम यहाँ पे कोई एक चार्ट इंसर्ट करते हैं, तो अब हम यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, आपको यहाँ पे चार्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चार्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में लीजेंड के ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कॉलम ई, कॉलम एफ, कॉलम जी, कॉलम एच। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं लीजेंड। ये कहाँ पे दिखाई देता है, चार्ट के राइट हैंड साइड में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राइट। काफी बेसिक टॉपिक से SSS एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, डॉस में फाइल नाम की अधिकतम लंबाई होती है। मींस डॉस में अगर आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उस फाइल का अधिकतम कितने कैरेक्टर का नाम रख सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ फाइल नेम इन डॉस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। मैक्सिमम आप 8 कैरेक्टर का नाम रख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन किसके द्वारा विकसित किया गया। द पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन वाज डेवलप्ड बाय विप्रो, इन्फोसिस, TCS या फिर HCL। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, TCS कंपनी ने पासपोर्ट सेवा के एप्लीकेशन को डेवलप किया है। और अगला क्वेश्चन है, मुफ्त सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, जिसको फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन भी कहा जाता है, की वजह से स्थापित किया गया था। किसकी वजह से स्थापित किया गया था, BST, लाइनक्स, GNU प्रोजेक्ट या फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की स्थापना हुई थी GNU प्रोजेक्ट की वजह से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सभी क्वेश्चंस ये SSS एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। तो आज के इस मॉडल पेपर में आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स में सेल निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है। यूजर इंटरफेस है, फाइलों को सुरक्षा प्रदान करता है, हार्डवेयर से बात करता है या फिर फाइल मैनेज करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूजर इंटरफेस। जो सेल होता है वहां पे यूजर्स क्या करते हैं, कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक तरह से यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और अगला क्वेश्चन है, लाइनक्स में सुपर उपयोगकर्ता का नाम। और यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सुपर यूजर की यूजर आईडी क्या है। तो यूजर आईडी होती है 0, और रूट होता है सुपर यूजर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रूट सुपर यूजर होता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा क्लाउड मॉडल है। SaaS इसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, IaaS इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, और PaaS जिसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो ये तीनों अलग अलग तरह के क्लाउड मॉडल्स होते हैं। इनके फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछे गए।
इन सभी को अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से उपयोग किया जाता है और ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और सभी अच्छे मॉडल्स हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और अगला क्वेश्चन है, क्लाउड क्यूब मॉडल में कितने प्रकार के आयाम मौजूद हैं? ये लगभग पिछले कई महीनों से लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है और शायद आपने हमारे वीडियोस में भी इस क्वेश्चन को कई बार देखा होगा, क्योंकि जब हम पेपर सॉल्यूशंस के वीडियोस अपलोड करते हैं तो कई लोगों के द्वारा इस क्वेश्चन को बार बार भेजा जा रहा है। इस वजह से हम इसको बार बार डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। क्लाउड क्यूब मॉडल में टोटल 4 डायमेंशंस या आयाम होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, क्या विंडोज 2000 में कैलकुलेटर मौजूद है? तो बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। विंडो 2000 में भी कैलकुलेटर मौजूद है। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में राइटर को क्या कहा जाता है? बेसिक क्वेश्चन है। वर्ड प्रोसेसर, ऑफिस एप्लीकेशन या फिर एमएस वर्ड। तो लिब्रे ऑफिस में राइटर को बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन है, उबंटू के पिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मार्क शटलवर्थ। इन्होंने उबंटू के कर्नल को भी डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन है, 10 रुपीज का सिक्का कब जारी हुआ? तो ट्रिपल सी एग्जाम में कुछ बैंकिंग या कुछ योजनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पे बेस्ड अलग से हमने वीडियोस अपलोड किए हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके बैंकिंग प्लस योजनाओं के अलग से वीडियोस देख सकते हैं। वहां पे आपको इस तरह के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। प्लस कुछ टाइम पहले मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की एक सीरीज कंप्लीट की, आप उसे जरूर फॉलो कीजिए। सभी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आपको मिलने वाले हैं। प्लस उस प्लेलिस्ट की खास बात है, जितने भी क्वेश्चंस हमने वहां पे डिस्कस किए हैं सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में सेम टू सेम पूछे गए हैं। तो एग्जाम से पहले आप चैप्टर बेस्ड सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इस तरह के सभी क्वेश्चंस वहां पे मैंने कई बार डिस्कस किए हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसारस की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F7, जबकि स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की होती है F7। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो शॉर्टकट कीज का अलग से हमने वीडियोस अपलोड किए हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, इन तीनों की शॉर्टकट की सिंगल एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज को प्रैक्टिकल के साथ डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप यहां से भी इन सभी शॉर्टकट कीज को देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस M, क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की होती है। तो अगला क्वेश्चन है, सबसे महंगी टोपोलॉजी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेश टोपोलॉजी। स्टार, रिंग, बस, मेश, ट्री, हाइब्रिड, ये सभी टोपोलॉजीज होती हैं। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी नेटवर्क में सिस्टम्स को आपस में किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा। अगर हम मेश टोपोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे इसका जो आर्किटेक्चर होता है कुछ इस तरह का होता है। मान लीजिए हमारे पास 5 अलग अलग सिस्टम्स हैं और इसको हम मेश टोपोलॉजी अप्लाई करके इसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सिस्टम्स होंगे वो डायरेक्ट केबल के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे कुछ इस तरह से। तो ये हो गया मेश टोपोलॉजी। अब आप देख सकते हैं हर एक सिस्टम यहाँ पे अलग अलग केबल के माध्यम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ केबल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो टोपोलॉजी होती है सबसे महंगी होती है, खर्चीली होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा विश्वसनीय भी होती है, क्योंकि यहाँ पे इतने कनेक्शंस होते हैं। अगर एक आध कनेक्शन कहीं पे डैमेज होता है या ब्लॉक होता है तब भी यहाँ पे हर एक नोड से कभी भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो सबसे महंगी और सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी होती है मेश टोपोलॉजी। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सी टोपोलॉजी सबसे विश्वसनीय है या भरोसेमंद है। तो उस केस में भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेश टोपोलॉजी। और अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत किसने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्च इंजन का उदाहरण है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए निम्नलिखित में सर्च इंजन का उदाहरण है। यूनिक्स, विस्टा, अल्टा विस्टा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन का नाम है।
और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग की शॉर्टकट कुंजी। तो हाल ही में हमने ऑनलाइन क्लास में बताया था हेडिंग्स के बारे में। इसकी जो शॉर्टकट कीज होती हैं Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 और Ctrl+4, Ctrl+5 तक होता है, क्योंकि हेडिंग 5 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी हेडिंग्स की शॉर्टकट कीज हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और अगला क्वेश्चन है यदि हम किसी चित्र का चयन करते हैं तो उसके चारों ओर कितने बिंदु दिखाई देते हैं। तो अगर आप कोई इमेज या पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं, उस पिक्चर को आप सेलेक्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पे चारों कॉर्नर पे एक एक डॉट दिखता है। तो अगर हम इसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये पिक्चर है और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक डॉट यहाँ पे आता है, एक यहाँ पे आता है, एक यहाँ पे आता है और एक यहाँ पे आता है। एक डॉट आपको यहाँ पे मिलेगा जिससे आप इसकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं, और एक डॉट यहाँ पे मिलता है जिससे आप इसकी ऊंचाई चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे भी होता है। इस तरह से अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल कितने डॉट होते हैं? 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। और अगला क्वेश्चन है 3D सामग्री को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। और अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है और आपका ट्रिपल सी एग्जाम आने वाला है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके 1000 क्वेश्चन का एक अलग से मैंने वीडियो अपलोड किया था जो कि मास्टर प्रैक्टिस सेट है। उसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से भी ट्रिपल सी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप यहां से भी डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HDM, हेड माउंट डिस्प्ले। इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है #06# कोड का क्या उपयोग है। तो 1 से 2 दिन पहले हमने अपनी ऑनलाइन क्लास में इसके बारे में बताया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IMI नंबर देखने के लिए इस कोड का इस्तेमाल किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है उमंग ऐप में वर्तमान में कितनी सेवाएं उपलब्ध हैं। उमंग ऐप में वर्तमान में कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2084 सेवाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं। आने वाले दिनों में इसमें नंबर ऑफ सर्विसेज बढ़ भी सकती हैं। तो जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं एक बार लेटेस्ट जरूर चेक कीजिएगा। हो सकता है कि लेटेस्ट जो डेटा है उससे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको लेटेस्ट पता होना चाहिए, अदरवाइज जो प्रीवियस डेटा होगा उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है लिंक्डइन किस कंपनी का उत्पाद है। तो लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपनियां अपनी जॉब पोस्ट करती हैं और जिनको जॉब चाहिए वो अपनी CVs पोस्ट करते हैं। जिसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। और अगला क्वेश्चन है भवन या घर में किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैन। अब मैन का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? सिटीज में नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए, कंट्री या सिटीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए, या कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। और एक और यहाँ पे टाइप दिया गया है पैन, जिसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज होती है अप टू 10 मीटर और इसका उदाहरण होता है ब्लूटूथ। और अगला क्वेश्चन है दशमलव संख्या प्रणाली का आधार क्या है। दशमलव संख्या प्रणाली का आधार क्या है? तो कई अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं। नॉर्मली जो जिस नंबर सिस्टम पे हम काम करते हैं उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, और यहाँ पे इसका बेस होता है 10। इसी तरह से एक और नंबर सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं बाइनरी, इसका बेस 2 होता है। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम्स होते हैं उसका होता है बेस 8, और जो हेक्सा नंबर्स होते हैं उनका बेस होता है 16। तो ये टोटल 4 अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं। दशमलव संख्या प्रणाली का आधार क्या होता है? 10 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन है NPCI ने रुपे सेवा की शुरुआत कब की। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है रुपे डेबिट कार्ड सबसे पहले किस बैंक ने जारी किया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले रुपे कार्ड जारी किया था। और इसकी शुरुआत कब की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्च 2012 में रुपे सेवा की शुरुआत हुई। तो अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है SMS ट्रोजन आपके मोबाइल पर SMS भेजकर आपके फोन से राशि निकाल सकता है। ये क्वेश्चन भी काफी पॉपुलर है, इससे पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। और अगला क्वेश्चन है एक QR कोड में सफेद पृष्ठभूमि पर में व्यवस्थित काले वर्ग होते हैं।
किसमें व्यवस्थित काले वर्ग होते हैं? आप सभी ने क्यूआर कोड देखा होगा। तो क्यूआर कोड का जो शेप होता है वो क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौकोर ग्रिड मींस स्क्वायर ग्रिड। और अगला क्वेश्चन है, एक ब्लॉकचेन डेटा को एक फ्लैट फाइल के साथ साथ डेटाबेस में भी संग्रहित करता है। तो ब्लॉकचेन में जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं उन सभी के पास इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, डेटा होता है। यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज सर्वर सिस्टम नहीं होता है, तो यहाँ पे डेटाबेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फ्लैट फाइल्स में ही डेटा स्टोर होता है। जितने भी ब्लॉकचेन से कनेक्टेड सिस्टम्स होते हैं वो अपने अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं फ्लैट फाइल के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। और अगला क्वेश्चन है, कठ बोली भाषा क्या है? ये क्वेश्चन पिछले कई महीनों से लगातार पूछा जा रहा है। तो कठ बोली भाषा की बात करें तो एक पर्टिकुलर समूह के द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है। जैसे आप अपनी कॉलेज लाइफ में आप अपने फ्रेंड्स के साथ में रहते हैं तो कुछ अलग अलग कोड्स वर्ड्स डिज़ाइन कर लेते हैं, आप उनमें बात करते हैं। अगर आसपास कोई अनजान बंदा है तो उन कोड वर्ड्स को वो समझ नहीं पाता है। तो इस तरह की जो भाषा होती है, खासतौर पे इसको गवर्नमेंट में कई अलग अलग सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है, सिक्योरिटी सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है, या मिलिट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको बोलते हैं कठ बोली भाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेष समूह द्वारा प्रयुक्त भाषा का एक सबसेट, जिसको बोलते हैं कठ बोली भाषा। और अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी विशेषता उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवा को आकार या मात्रा में बदलने की अनुमति देती है? तो जिनका भी जनवरी में SSC एग्जाम में, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्लीज़ अपने एग्जाम के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारे वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी को SSC एग्जाम में कितनी हेल्प मिली, ताकि आने वाले दिनों में जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करते हैं उन सभी को पता चलता है कि हमारे चैनल के वीडियो से कितनी हेल्प मिल रही है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुमापकता, जिसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। और अगला क्वेश्चन है, WMF एक इमेज फाइल फॉर्मेट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्पीड में करेंगे क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। टोटल 100 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगला क्वेश्चन है, राउटर फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। तो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है, न कि फिजिकल लेयर पे। जबकि अगर हम रिपीटर की बात करें तो रिपीटर भी एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है, ये फिजिकल लेयर पे काम करता है। तो राउटर की जगह पे अगर लिखा होता है रिपीटर तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ट्रू। जबकि यहाँ पे लिखा गया है राउटर जो कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप में किसी का उल्लेख या मेंशन करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जब किसी को मेंशन करना चाहते हैं तो आप @ सिंबल का इस्तेमाल करके आप उसका नाम मेंशन कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, AEPS में आधार कार्ड अनिवार्य है। तो AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जिसमें आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, अनिवार्य होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। तो अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स में खाली फाइल बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। टच कमांड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कोई इम्पटी फाइल बनाना चाहते हैं लाइनेक्स में तो आप टच कमांड का इस्तेमाल करके इम्पटी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रिपीट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आप इसको देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे राइटर ओपन करते हैं, आपको जाना है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू के अंदर आपको रिपीट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए Ctrl+Shift+Y। अब रिपीट क्या होता है? जैसे आपने कुछ कंटेंट कॉपी किया है, पेस्ट किया है, या कलर किया या फिर फॉर्मेटिंग की, तो आप उस फॉर्मेट को दोबारा से रीअप्लाई करना चाहते हैं तो रिपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+Shift+Y। और अगला क्वेश्चन है, ई बैंकिंग का पर्यायवाची क्या है? इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, या फिर ऊपर के सभी? तो ई बैंकिंग का पर्यायवाची होता है इंटरनेट बैंकिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड पर बना होलोग्राम सुरक्षा के लिए होता है, इसे कोई भी आसानी से कॉपी कर सकता है।
आज हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सभी के सभी क्वेश्चंस 100% जेन्युइन है, ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कई कई बार रिपीट हुए हैं। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इनमें से हो सकता है बहुत सारे सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले और कई बार क्या होता है क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। और अगला क्वेश्चन है, बूटिंग का अर्थ है माध्यमिक भंडारण में ओएस लोड करना। बूटिंग का अर्थ है माध्यमिक भंडारण, माध्यमिक मींस सेकेंडरी, और सेकेंडरी स्टोरेज या मेमोरी को बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। तो क्या बूटिंग के दौरान जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज में लोड होता है? जी नहीं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। जब बूटिंग प्रक्रिया स्टार्ट होती है उस टाइम पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है उसको प्राइमरी मेमोरी मींस रैम पे लोड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। और अगला क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग साइटें के बीच संचार प्रदान करती हैं कंप्यूटर, मनुष्य, मानव और कंप्यूटर और मशीन। तो सोशल नेटवर्किंग साइटें किसके बीच संचार प्रदान करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुष्य। और अगला क्वेश्चन है, एक ड्राइव पर कितने प्राथमिक विभाजन हो सकते हैं? अब ये प्राथमिक विभाजन क्या होता है? जैसे आप अपने माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो वहां पे देखा होगा सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। आप सभी ने देखा होगा हमेशा जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सी ड्राइव पे होता है। आपके पास अगर कई ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में इंस्टॉल हैं देन सी के बाद डी या फिर ई, इस तरीके से आप बना सकते हैं। किसी भी एक हार्ड डिस्क में आप मैक्सिमम 4 प्राथमिक विभाजन कर सकते हैं। प्राथमिक विभाजन वो विभाजन होते हैं जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। और अगला क्वेश्चन है, स्टे टू स्टॉप कमांड का उपयोग क्या है? ये क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह से ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं ये सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। तो जिनका भी आज 80+ स्कोर होने वाला है आप सभी अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। जिनके भी थोड़े से कम ग्रेड आ रहे हैं प्लीज़ आपके पास जितना टाइम है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। इस तरह के सभी क्वेश्चंस आपको हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से भी मॉक टेस्ट देते रहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। प्लस आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोज़ देखते रहिए, सभी में आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि वे टर्मिनल पर आउटपुट भेजने की कोशिश करते हैं तो पृष्ठभूमि की जॉब को रोकना। अब इसका इंग्लिश वर्जन आप नीचे देख लीजिए, स्टॉप बैकग्राउंड जॉब इफ दे आर ट्राई टू सेंड आउटपुट टू द टर्मिनल। अगर कोई ऐसी जॉब जो बैकग्राउंड में चल रही और वो आउटपुट टर्मिनल पे आउटपुट भेजना चाहते हैं तो उसको स्टॉप करता है, उसे रोकता है। स्टॉप बैकग्राउंड जॉब इफ दे आर ट्राई टू सेंड आउटपुट टू टर्मिनल। तो बैकग्राउंड जॉब अगर आउटपुट भेजना चाहती है टर्मिनल पे तो उनको स्टॉप करता है, रोकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन है, आप क्रेडिट कार्ड के साथ डॉलर में भुगतान कर सकते हैं। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से डॉलर में भी भुगतान कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, डिजी लॉकर एक पेड क्लाउड स्टोरेज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। डिजी लॉकर क्या है? एक फ्री क्लाउड स्टोरेज है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे आपको 1 GB तक का डेटा मिलता है। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट स्टोर करके रख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। जो क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन करने के लिए कैमरे की आवश्यकता होती है जो कि एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। और अगला क्वेश्चन है, चार्ट का प्रकार कौन सा है? बबल चार्ट, बैलून चार्ट, बार चार्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चार्ट आप यहां से देख सकते हैं कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, एक्स वाई या फिर स्कैटर चार्ट इसको बोलते हैं, बबल चार्ट, नेट, स्टॉक या फिर कॉलम एंड लाइन। टोटल यहाँ पे 10 अलग अलग तरह के चार्ट होते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं? तो 10 अलग अलग तरह के चार्ट होते हैं। तो आप अब आते हैं वापस इस क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बबल, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी गई बबल की। बैलून जो कि अवेलेबल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बार चार्ट।
जो कि एक चार्ट का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है एसएसएल द्वारा सुरक्षित एसएमटीपी कनेक्शन को किसके रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एसएसएल का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, जो कि डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजता है। डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसएमटीपीएस। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और अगला क्वेश्चन है पैरा स्वरूपण संवाद में कितने पृष्ठ होते हैं। तो पैरा स्वरूपण संवाद में टोटल 3 पृष्ठ या पेजेस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एंटीवायरस डिटेक्शन प्रक्रिया नहीं है। स्कैनिंग, इंटीग्रिटी चेक, सर्चिंग या फिर ह्यूरिस्टिक डिटेक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्चिंग, जो कि एंटीवायरस डिटेक्शन प्रोसेस या प्रक्रिया नहीं है। और अगला क्वेश्चन है गेटवे का प्रयोग नेटवर्क को जोड़ने में किया जाता है। गेटवे का प्रयोग नेटवर्क को जोड़ने में किया जाता है। तो 2 तरह के नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं जिनका इस्तेमाल नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। एक होता है गेटवे और दूसरा होता है ब्रिज। गेटवे का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे चलने वाले नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना हो, तो हम गेटवे का इस्तेमाल करेंगे। और सिमिलर प्रोटोकॉल्स पे काम करने वाले नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए या 2 लाइन्स को आपस में जोड़ने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है गेटवे का प्रयोग नेटवर्क को जोड़ने में किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। और अगला क्वेश्चन है लाइनेक्स में डीओ कमांड का उपयोग क्या है। तो आप सभी डेली प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस देखते रहिए। साथ में हमारे चैनल पे जितने भी ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस अपलोडेड हैं, आप किसी भी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। सभी में आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। और जो लोग जनवरी में ट्रिपल का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिस्क उपयोग जानकारी प्राप्त करें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गेट डिस्क यूजेज इंफॉर्मेशन। डिस्क यूजेज की इंफॉर्मेशन के लिए डीयू कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है टेम्पलेट का संग्रह के माध्यम से आसान तरीके से स्थापित किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सटेंशन मैनेजर। एक्सटेंशन मैनेजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है 1 योटाबाइट के बराबर है। किसके बराबर है, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो 1 योटाबाइट इक्वल होता है 1024 जेटाबाइट। मींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1024 जेटाबाइट। जेड बी का फुल फॉर्म है जेटाबाइट। और अगला क्वेश्चन है एसवीजीए का पूर्ण रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। और इसी तरह से बीजीए का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है उसका फुल फॉर्म। और अगला क्वेश्चन है रेड का पूर्ण रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रिटेंडेंट एरे इंडिपेंडेंट डिस्क। रिटेंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। और अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले निर्देशों की सूची को कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले निर्देशों मींस इंस्ट्रक्शंस की सूची को क्या कहते हैं। तो इसी मॉडल पेपर में मैंने इसके बारे में बताया। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रोग्राम, इनपुट, आउटपुट या फिर प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम बाय मिस्टेक 2 बार लिख गया है। यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए था। यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था उपरोक्त सभी। तो इस जगह पे आप मान लीजिए उपरोक्त सभी। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शंस के समूह को या लिस्ट की सूची को क्या कहते हैं, प्रोग्राम। और अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा डिवाइस सीधे मुद्रित पाठ इनपुट के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सीधे मुद्रित पाठ इनपुट के लिए उपयोग किया जाता है। OCR। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर बस नहीं है। तो अगर हम कंप्यूटर में बस की बात करें तो यहाँ पे बस में क्या होता है, कई सारे केबल्स का एक केबल बना होता है जिसको बोलते हैं बस। कई अलग अलग तरह की बसेस का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। कंप्यूटर के अंदर जो हमारा सीपीयू होता है उसमें कई अलग अलग तरह की बसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंक बस नाम की कोई बस उपयोग नहीं की जाती। डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, ये सभी कंप्यूटर में उपयोग होने वाली बसेस के नाम से। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सबसे अधिक शोर पैदा करता है। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर या फिर थर्मल। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे ज्यादा शोर पैदा करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन है फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत की है नेस्कॉम ने, और नेस्कॉम का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो आप यहां से देख सकते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। कई अलग अलग कंपनियों का एक समूह है जिसको बोलते हैं नेस्कॉम, और इनका काम होता है या इस समूह का मेन बेसिक जो पर्पज है वो कई अलग अलग जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जैसे क्लाउड चेन या फिर ब्लॉक चेन या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, इस तरह की जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, रोबोटिक्स, इन सभी पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और अगला क्वेश्चन है फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत कब हुई। तो ये टॉपिक ऐड किया गया है ट्रिपल सी न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 9 में। अगर आपने ट्रिपल सी न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स नाम की प्लेलिस्ट को फॉलो किया होगा तो आपको इस तरह के सभी टॉपिक्स वहां पे मिले होंगे जिनको हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 फरवरी 2018 को फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत हुई थी। और अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा आईओटी का तत्व नहीं है। तो आईओटी का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का फुल फॉर्म होता है पीपल, प्रोसेस, सिक्योरिटी या फिर थिंग्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्योरिटी, जो किसका एलिमेंट या कंपोनेंट नहीं है। अब सिक्योरिटी किसका कंपोनेंट होगा। आईओटी किस पर आधारित होता है। आईओटी एक तरह का टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है जहाँ पे अलग अलग तरह के जो डिवाइसेस होते हैं उनको नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। तो सिक्योरिटी नेटवर्क का इशू होता है, और आईओटी क्या होता है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में इंफॉर्मेशन को भेजता है, एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड रहते हैं। और अगला क्वेश्चन है आईओटी प्रणाली में मुख्य भाग है सेंसर, नेटवर्क कनेक्टिविटी, डेटा भंडारण, अनुप्रयोग मींस एप्लीकेशंस या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी मुख्य भाग होते हैं, ये पार्ट होते हैं। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या बिग डेटा संबंधित है। स्ट्रक्चर्ड डेटा ओनली, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ओनली या फिर स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिग डेटा मीन्स बहुत अमाउंट में जो हैवी डेटा होता है उसको हम बिग डेटा के नाम से जानते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड दोनों तरह के डेटा होते हैं बिग डेटा में। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा फ्रेमवर्क गूगल द्वारा विकसित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा फ्रेमवर्क गूगल द्वारा विकसित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूसर जो कि एक फ्रेमवर्क है जिसको गूगल ने विकसित किया। अब आप यहां से इसकी थोड़ी और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे गूगल ने अपनी मूल वेब इंडेक्स के लिए इसको डेवलप किया था 2004 में, जिसका नाम दिया गया मैप रिड्यूसर। और अगला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के दो मुख्य खंड क्या हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के दो मुख्य खंड क्या हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ नहीं है। ऑप्शंस आप नीचे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क को बनाए रखना आसान है, जो कि इसका लाभ नहीं है।
क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप 24/7 नेटवर्क से कनेक्ट रहेंगे। जैसे आपने अपनी कोई फाइल गूगल ड्राइव पे स्टोर करके रखी है, तो आप गूगल ड्राइव पे स्टोर की गई फाइल को तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, अदरवाइज आप उस फाइल को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका लाभ नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ताओं को ऐसा महसूस कराती है जैसे वे वास्तविक में एक आभासी वातावरण में हैं। मीन्स कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूजर्स को ऐसा महसूस कराती है जैसे वे वास्तविक में या वास्तव में एक आभासी या वर्चुअल इन्वायरमेंट में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीआर, जिसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। वीआर का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर एक संचार लेयर है जो आईओटी उपकरणों को वैन से जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी लेयर एक संचार लेयर है जो आईओटी उपकरणों को वैन से जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेटवर्क लेयर। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है, आरटीजीएस के लिए यूटीआर संख्या की लंबाई कितनी है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर आप आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो यूटीआर नंबर जो जनरेट होता है उसमें कितनी संख्याएं होती हैं। इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे एनईएफटी भी पूछा जा सकता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 डिजिट का एक यूटीआर नंबर जनरेट होता है। यूटीआर का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, यूटीआर नंबर होता है। और अगर आप एनईएफटी के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसमें 16 डिजिट का यूटीआर नंबर जनरेट होता है। तो याद रखिए, दोनों क्वेश्चन कई बार ट्रिपल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ई वैलेट का प्रकार नहीं है। ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो ट्रिपल सी न्यूज़ सिलेबस ऑनलाइन क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे इस तरह के सभी टॉपिक्स मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए। इसी वजह से हर एक वीडियो में मैं बोलता हूँ कि आप इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए। अगर आप एक बार इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस के आंसर आप बिल्कुल आराम से दे पाएंगे। तो ई वैलेट की बात करें तो क्लोज ई वैलेट, सेमी क्लोज और ओपन क्लोज, ये सभी ई वैलेट के प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। मर्चेंट वैलेट कोई भी ई वैलेट का प्रकार नहीं है। तो आप समझ में आ चुका होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मर्चेंट वैलेट, जो कि ई वैलेट का प्रकार नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष वाणिज्यिक या कॉमर्शियल पेपर पेश किया गया था। ये क्वेश्चन भी काफी कई बार रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये कॉमर्शियल पेपर होता क्या है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे कुछ एक एग्रीमेंट होता है उनके बीच में, जिसको बोलते हैं वाणिज्यिक पेपर या फिर कॉमर्शियल पेपर, जहाँ पे एग्रीमेंट लिखा जाता है। और इसकी शुरुआत भारत में हुई थी 1990 में। तो ये इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल पे कुछ और भी क्लासेस चल रही हैं, आप इसे डेली ज्वाइन कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी की क्लास दोपहर 12 बजे होते हैं यूपीपीसीएल के लिए, और आरआरबी एसएससी के लिए कंप्यूटर क्लास होती है शाम को 4 बजे, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी हम ओ लेवल न्यू सिलेबस की क्लासेस को दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने M3 R5 पाइथन की कंप्लीट सिलेबस सीरीज अपलोड कर दी है। अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ओ लेवल के वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हैं, और फरवरी से लगातार आपको ओ लेवल की वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। डेली शाम को 7 बजे आप हमारी ट्रिपल सी की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी की क्लास आप 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, डेली शाम को 8 बजे। और ये कुछ ई बुक्स हैं जो कि हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे अवेलेबल हैं, अगर आप इन ई बुक्स को लेना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मास्टर प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको टोटल 10 सेट्स मिलेंगे, मींस टोटल 1000 क्वेश्चंस हैं, और सभी क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की बुक चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। 800+ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस की संख्या कम हो सकती है, लेकिन सभी जेन्युइन और 100% यूनिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इन ई बुक्स को लेना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डायरेक्ट आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये ई बुक्स मिल जाएंगी।
तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया होगा। तो जिनका एग्जाम जनवरी में होने वाला है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और प्लीज अपने एग्जाम के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ और हमारी वीडियोस के माध्यम से आपको कितनी हेल्प मिली। आप चाहें तो हमें इंस्टा, फेसबुक या व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं, और आपके पास अगर एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टा पे सेंड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमें मेल कर सकते हैं info@gmail.com। और आपके द्वारा भेजे गए सभी क्वेश्चंस को हम सेम डे डिस्कस करते हैं, आपको पता चलेगा उन क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या है। प्लस आने वाले दिनों में जो लोग ट्रिपल सी का एग्जाम देते हैं उन सभी को इन क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलती है। और इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com से भी प्रैक्टिस करते रहिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो जितने भी मॉक टेस्ट यहाँ पे दिए गए, होम पेज पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। प्लस अलग से मैंने कुछ पेजेस भी बना रखे हैं। तो ट्रिपल सी न्यूज़ सिलेबस का पूरा स्टडी मटेरियल, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे अपलोडेड है। तो आप यहाँ से भी अपने ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज के टेस्ट में, आज के मॉडल पेपर में आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।